तो शायद पिछली दफा थाने में बंद हुए थे ना, एक छोटी सी रकम चीट के जुर्म में। क्या मतलब है आपका इस बात से? आप शायद जानते नहीं है कि मैं आपकी नौकरी खत्म करवा सकती हूँ। इंस्पेक्टर साहब ने यही मशवरा दिया है कि आप डीएनए टेस्ट करवा लें। हाँ तो हम करवाएंगे ना डीएनए, और साबित करेंगे ये शामिल हमारा बच्चा है। यार पता नहीं फोन क्यों नहीं उठा रहा है, ये कब से फोन ट्राई कर रहा हूँ उसका। आज कहाँ रह गए थे यार तुम, और रिपोर्ट मिली कि नहीं मिली? क्या बात है मिनाज, क्या रिपोर्ट नहीं मिली? मिनाज कुछ पूछ रहे तुमसे, रिपोर्ट कहाँ है? शामिल, मेरा मतलब है बच्चा अनमोल का बेटा नहीं है। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है मिनहाज? कैसे हो सकता है यार? हाउ इज इट पॉसिबल? ये मुझे लगा था कि सबूत मिटाने की कोशिश की गई है, मगर साजिश उससे ज्यादा गहरी है। माय गॉड, इसका मतलब है कि डीएनए मैच नहीं किए। अनमोल से क्या कहेंगे हम लोग? मेरी समझ में ये नहीं आ रहा, हम अपने बच्चे को कहाँ ढूंढेंगे अब जाके? कैसी बातें कर रहे हैं आप? यही असल शामिल अनमोल का यही बेटा है। मैं नहीं मानती इस झूठी रिपोर्ट को। तुम्हारे माने या ना माने से कुछ नहीं होता फरियाद, कानून अपना काम करेगा। इस रिपोर्ट की डुप्लीकेट भी मैंने अपने ताल्लुकात की बुनियाद पे निकलवाई है। अब पुलिस वहां पहुंचती ही होगी। जैसे पुलिस को पता चलेगा, हमें शामिल को हैंडओवर करना ही पड़ेगा। हम ऐसे कैसे किसी को दे दें शामिल को? आजान, हम कोर्ट में जाएंगे। कोई फायदा नहीं फरियाद, कोई फायदा नहीं कोर्ट जाने का। नहीं दूंगी मैं। जाते क्यों नहीं हो तुम लोग यहाँ से? मैं अपना बेटा किसी को नहीं दूंगी। फरहान, हम देख रहे नहीं हो क्या जुल्म हो रहा है हमारे साथ। नहीं दूंगी मैं अपना शामिल, तुम लोगों को नहीं लेके जाने दूंगी शामिल अपना। अनमोल, अनमोल देखो प्लीज समझने की कोशिश करो। कह दिया ना नहीं दूंगी, सुनाई नहीं देता? बोला नहीं दूंगी। मुझसे उसको दुख नहीं देखा जा रहा है यार, वो कैसे तड़प रही है फरियाल अंदर। आजान, आप बाहर पुलिस को कैसे रोकेंगे? मैंने बोला मैं नहीं दूंगी। और उस बच्चे के माँ बाप आजान रोकेंगे भी कैसे? अब वो उस बच्चे के दावेदार नहीं है, उसके माँ बाप साबित हो चुके हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा फरियाल कि मैं इस वक्त क्या करूं यार। वो माँ है, उसकी कैसे अलग कर दूं बच्चे को माँ से? इतनी अटैच हो गई वो शामिल के बात साथ। अटैचमेंट की नहीं है आजान, बात कानून की है। और अगर वो चाहे ना तो अनमोल से बच्चा छीनकर भी लेकर जा सकते हैं। हम एक काम करते हैं, बैक डोर से भगा देते हैं। पागल हो गए आप? ऐसे मौके पर पुलिस आपको गिरफ्तार कर तो ली। कर ले यार गिरफ्तार, क्या फर्क पड़ता है? ये मेरा शामिल है, मेरा बेटा है ये। क्यों दूं मैं किसी को अपना बेटा? मेरी औलाद है ये, मेरे फरहान की निशानी है ये। नहीं दूंगी किसी को अपना बेटा, मैं नहीं दूंगी किसी को अपना बेटा। मिस्टर मिनाज, मुझे केस क्लोज करना है। बेहतर होगा आप इनका बच्चा इनके हवाले कर दें। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग कुछ दिन के बाद? बस बेगम साहिबा, बस पैसों के जोर पर आप पहले ही बहुत दिन गुजार चुके। मुझे मेरा बच्चा दिखा दो एक बार, मैं अपने बच्चे के बगैर नहीं रह सकती। क्या बोल रही है तू? इसे बोल हमारा बच्चा वापस करें। देखें, मुझे मजबूर मत करें। देखो, ये पैसे रख लो और कुछ दिन के लिए खामोश हो जाओ। दौलत के लालच में हम अपना बच्चा बेच दें, अपना आराम का पैसा वापस रखो। मैंने हर तरह से कोशिश कर ली आसान। भाई प्लीज आप शामिल को ले आए। कैसे ले मेरा आज? वो वहां सीने से चिमटाई बैठी है उसे। उसने साफ इनकार कर दिया बच्चा इनके हवाले करने से। मैं करूं तो क्या क्या करूं यार? अच्छा मैं देखता हूं।
अनमोल हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं, हमें बच्चा उनके हवाले करना। नहीं करना प्लीज, ना कर। मैंने आज आप समझाया नहीं, मैंने आज आप समझाया नहीं, ना करें, ना लेके जाए शामिल को मुझसे। मैंने आज आप क्यों नहीं कोशिश करो प्लीज। मैंने आज देखो प्लीज मुझे मेरा बच्चा दे दो। देखो रो रहा है, मुझसे दूर नहीं रह सकता, थोड़ी देर के लिए दे दो मुझे प्लीज। नहीं लेके मुझे मेरा बच्चा दो पापा, मेरा बच्चा लेके जाइए मुझे। हमारे पास अनमोल फरियाद संभालो इसे। दो बेवकूफ मिलकर एक साथ अच्छी जिंदगी गुजारेंगे। अगर अनमोल तुम बच गई तो। प्लीज मुझे छोड़े बस यार, मेरा बच्चा। प्लीज मत रो। देखो मैं शामिल को ढूंढ के लाऊंगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ। अच्छा अनमोल प्लीज रोना बंद करो। बेटा ये क्या कर रही हो आप? पापा मैंने शामिल की आवाज रिकॉर्ड की थी। बेटा आपको पता है चाची कितनी अपसेट है, उनकी हालत देखो, और अभी रिकॉर्डिंग उठा के ले आई। पापा चाची अपसेट थी, इसलिए मैंने सोचा मैंने ये आवाज सुनाऊंगी तो वो खुश हो जाएंगी। अनमोल चाची आए मेरे साथ चल के कुछ खा लें। अनमोल चाची फरियाल मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा यार, मैं क्या करूं? अनमोल है वो शामिल के गम में, तुम समेत पूरा घर अनमोल के गम में, मैं जाऊं तो कहां जाऊं यार? कुछ दुख सुख जिंदगी के साथ चलते हैं, उन्हें अवॉइड नहीं किया जा सकता। फरियाल मुझे तुम्हारे हौसले की बहुत जरूरत है, प्लीज कभी मेरा साथ मत छोड़ना। एक हौसला ही तो है मेरे पास, इसके अलावा मैं बाकी सब कुछ हार चुकी हूँ। फरियाल मैं बस किसी तरह तुम्हारी मायूसी दूर कर, तू कुछ भी करके मैं बस तुम्हें ठीक कर दूं एक दफा, बस तुम्हें किसी तरह ठीक कर दूं मैं। आप जो कर सकते हैं बस वही करें। अनमोल को उसका बच्चा वापस लाते हैं। कहां से ढूंढ के लाऊं? कैसे ढूंढ के लाऊं फरियाल? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है आजान, सब कुछ हो सकता है। जाकर उस नर्स को पकड़े, वो झूठ बोल रही है, वो सब कुछ जानती है। आजान आप चाहें, ये वक्त है आपके एक्शन का। हाँ तुम ठीक कह रही हो। अच्छा खैर तुम खाना खा लो और अनमोल को राजी करके उसे भी कुछ खिला दो प्लीज। उसकी फिक्र आप मत करें, मैं संभाल लूंगी उसे। थैंक्स। जहां तक भाग सकते हो भाग लो, मैं तुम सबकी सांसें फुला दूंगी।
आप लोग डालो, खाना शुरू करो। हम भी आप लोगों के साथ खाएंगे। आ गई अनमोल। फरियाल बैठा हुआ चलो अनमोल खाना खाते हैं। अनमोल चाची को पहले खाना मैं खिलाऊंगा। नहीं मैं खिलाऊंगी पहले। मैं खिलाऊंगा पहले, मैं खिलाऊंगी। बेटा दोनों खिला लेना, लड़ो तो मत ना आप लोग। आओ अनमोल बैठो। अनमोल फरियाल जाओ जाके देखो। बच्चों आप लोग खाना डालो, खाना शुरू करो, मैं आ रहा हूँ। आपने देखा शामिल भी मुझे छोड़कर चला गया आपकी तरह। हाँ हो गई गलती मुझसे, नहीं संभाल पाई ना मैं उसको। गुनहगार हूं मैं, मिलनी चाहिए मुझे इसकी सजा। लेकिन आपको सजा कौन देगा? मुझे अकेला छोड़कर चले गए आप मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए। और शामिल वो भी मुझे अकेला छोड़कर चला गया। अब बताएं मुझे, अब आप बताएं मुझे, आप दोनों के बगैर मैं जीकर क्या करूंगी? अनमोल प्लीज दरवाजा खोलो। आसान मेरी बात सुन, इधर आ। क्या कर रहे हैं आप? यार तुमने उसकी हालत नहीं देखी, कितने गम में है वो। मुझसे नहीं सुनी जा रही उसकी चीखें। उसके गम ने तुम्हारा गम भुला दिया मुझे फरियाल। आप मुझे तो नहीं भूले ना? कैसी बातें कर रही हो, कैसे बोल सकता हूँ तुम्हें? तो फिर गम की खैर है आसान। एक सेकंड। मुझे नहीं रहना इस दुनिया में, जिस दुनिया में आप नहीं, मेरा शामिल नहीं। डॉक्टर साहब मेरी आपसे बात हुई थी, आप प्लीज हमारे घर कल आ जाइए। जी हाँ कल। फरियाल क्या हो गया तुम्हें? उसे डॉक्टर की जरूरत नहीं है, उसे उसका बच्चा चाहिए। डॉक्टर क्या करेगा आके? क्यों जरूरत नहीं आजान? उसे डॉक्टर की जरूरत है, साइकेट्रिस्ट की जरूरत है। क्यों नहीं समझ रहे आप? निम्रा बेटा आप जाकर मेहराब को ले, हम खाना खाएंगे। Don't worry, she will be fine. मेरे हलक से इस वक्त देखने वाला नीचे नहीं उतरेगा। बल्कि तुम जाओ, तुम जाके खाना खाओ, तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है। बल्कि बच्चों को भी लेके जाओ अपने साथ, जाओ। मुझे अपनी बीमारी की फिक्र नहीं आसान, और ना ही मुझे खाना खाना है। मगर मैं अपने बच्चों को यूं भूखा नहीं देख सकती, और ना ही आपको। मम्मी हम लोग भी खाना नहीं खाएंगे जब तक अनमोल चाची ठीक नहीं हो जाती। स्टूपिड बातें मत करो, जाकर डाइनिंग हॉल में बैठो। चलो जाएं आप भी चलें आजाद। तुम चलो, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। मैं आपको लिए बगैर नहीं जाऊंगी, आप चलें। उसको अकेला कैसे छोड़ूं मैं? आजान प्लीज चलें। चलो। कोई मेरे पास नहीं रहा, क्यों छोड़ के चले गए आप मुझे? क्यों? मैं पहले मरीज को देख लूं? आप पहले पैसे देख लीजिए, फिर मरीज को भी देख लीजिएगा। आप चाहती हैं कि वो सकून की दवाओं के जेरे असर रहे? एक्चुअली अनमोल ने अपने बच्चे की जुदाई को अपने सर पर बहुत ज्यादा सवार कर लिया है। आप ठीक कह रही हैं, ऐसे ही होता है। अगर एक माँ से उसका बच्चा जुदा हो जाए तो माँ जिस ट्रॉमे से गुजरती है वो तो हम सोच भी नहीं सकते। कि आप एक माँ से कह रहे हैं? ओह आई एम सॉरी। पेशेंट देखिए। डॉक्टर साहब बस मैं एक ही चीज चाहती हूँ कि अनमोल अपने दुख दर्द और हर गम को भूल जाए, चाहे उसमें हम लोग ही क्यों शामिल ना हो। मैं चाहती हूँ कि जब तक अनमोल का बच्चा मिल नहीं जाता उसे कुछ भी याद ना रहे, चाहे आपको जितनी ही मर्जी हैवी डोज देनी पड़े। आई अंडरस्टैंड मैम। पैसों की फिक्र आप मत कीजिएगा। आइए। डॉक्टर साहिबा क्या होगा इसका? देखिए अभी तो हमने इन्हें ट्रैंक्विलाइजर दे दिया है। जब तक इनका गम इनके जहन से नहीं धुल जाता हमें इन्हें मुसलसल नींद की दवाइयाँ देनी पड़ेगी। ये बहुत जरूरी है आजाद, वरना वो खुद को नुकसान पहुंचा लेगी।
आपने नर्स को तो सब कुछ सही से समझा दिया है ना? बिल्कुल, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। आइए मैं आपको बाहर तक छोड़ आती हूँ। प्लीज। आशी, मैं फेडअप हो चुकी हूँ। इसका बच्चा क्या गुम हो गया, हमारी जिंदगी अजाब में आ गई है। अच्छा तो ठीक है ना, परेशानी की क्या बात है भाई? तुमने उसे ट्रैंक्विलाइजर पे रखा हुआ है ना? आशी, मेरी अपनी जिंदगी की सारी एक्टिविटीज खत्म हो चुकी हैं इस जंजालपुरे में फंसकर। डार्लिंग, तुम्हारे पास बहुत अच्छा मार्जिन है इस वक्त। मार्जिन? कैसा मार्जिन? उससे इसी हालत में पेपर साइन करा लो, सारा मसला हल हो जाएगा। वाह आशी, यू आर सुपर जीनियस। ये आइडिया मुझे क्यों नहीं आया? क्योंकि तुम आशी नहीं हो। अच्छा चलो, गुड है ना, काम तो हो गया ना। अच्छा तुम तैयारी करो, ये सारी बातें बाद में करेंगे। 400 करोड़ हासिल करने का वक्त आ गया है। ठीक है, खुदाफिज। 400 करोड़। एक्चुअली ना कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मुझे तुमसे साइन करवाने थे। अगर ये इम्पोर्टेंट नहीं होते तो मैं तुम्हें कभी भी तंग नहीं करती। प्लीज़ ज़रा इन पे साइन तो कर दो। ये लो, अब यहाँ, हाँ बस यहाँ थोड़ा सा।